नमस्कार। स्पार्क टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, 22 जनवरी अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बहुत बड़ी गौरवशाली एक बात है। अभी ताड़मार तैयारियां भी वहां पे शुरू हो चुकी है। दर्शक मित्रों, बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा की जनता भी अभी हाल बहुत कई बोल सकते हैं कि वेट कर रही है कि वो घड़ी कब आए। अभी जैनों का भी उसमें बहुत बड़ा डेडिकेशन है। गौरव की बात है 22 को जब रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है। तो आज उन्हीं के रिगार्डिंग हमारे स्पार्क टुडे न्यूज़ के स्टूडियो पे दीपक भाई पधारे हुए। दीपक भाई की बात करें तो वो MS यूनिवर्सिटी के पूर्व सिंडिकेट सभ्य थे। अभी हाल वो स्पार्क टुडे न्यूज़ के रिपोर्टर भी है और जैन अग्रणी भी है। दीपक भाई, स्पार्क टुडे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 22 को अयोध्या में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 1992 में दीपक भाई, याद है मुझे, आप VSP के मंत्री थे जी। और तब जब बाबरी ध्वस्त हुई थी तब यहां से कार सेवकों को भी आपने सपोर्ट किया था जी। वो रिगार्डिंग क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली एक पल आने वाली है, वो है 22 जनवरी, जिस दिन राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये आंदोलन उसकी पीक पे था। मुझे याद है जब ये बादरी का ध्वंस हुआ 6 दिसंबर को, उस समय पे विश्व हिंदू परिषद के बड़ोदरा के महामंत्री का दायित्व मेरे पास था और यहाँ से 2200 कार सेवकों को लेके अयोध्या की ओर प्रस्थान किया था। उसके पहले हमने रामलला की जो मंदिर बनेगी तो उसके लिए जो ईंटें हैं तो उसका शिला पूजन का भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने चलाया था, पूरे भारतवर्ष में चलाया था और बड़ौदा में चलाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था। उसके बाद में जब हम वहाँ पे पहुँचे 2 दिसंबर को यहाँ से ट्रेन से हम लोग रवाना हुए थे और 5 दिसंबर को वहाँ से अयोध्या की धरती से मैंने एक प्रेस रिलीज भेजा था। उसके कटिंग भी आप देख सकते हो, गुजरात समाचार में, संदेश में, सब में प्रसारित हुआ था कि वहाँ का माहौल कैसा था। हम लोग 5 दिसंबर को परमात्मा राम के दर्शन करने गए थे। तब वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो पुलिस थी, वो भी कहती थी अब बार बार आने का झंझट मत रखो, इस बार काम पूरा करके ही जाना। और कल्याण सिंह जी की सरकार थी, सरकार ने लिखित में ऑर्डर दिए थे, क्योंकि उसके पहले वाली जो कार सेवा हुई थी मुल्ला मुलायम सिंह यादव उसके मुख्यमंत्री थे और जिस प्रकार से उन्होंने लाठीचार्ज और गोलीबारी का आदेश दिया था, हमारे सबसे पहले, आज मैं एक जैन अग्रणी की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ, जैनों का भी इस राम जन्मभूमि आंदोलन में कितना बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा जो सबसे पहले वहाँ पे जब कार सेवा के लिए गए थे और गोलीबारी हुई थी, उसमें कोठारी बंधु, 2 कोठारी बंधु शहीद हुए, वो दोनों जैन थे। और हमारे यहाँ पे भी नीरज जैन है जैसे, तो बहुत सारे जैन लोगों ने राम जन्मभूमि आंदोलन में काम किया है। और उस टाइम पे वहाँ पे जिस प्रकार की स्थिति बनी थी, जैसे कि सुबह में हमको सबको काम दिया गया था, उसके हिसाब से हमको काम करना था, लेकिन लोगों का जुनून और लोगों का एक उत्साह ऐसा था कि इस बार आए तो काम पूरा ही करके जाओ। और कल्याण सिंह ने लिखित में ऑर्डर दिए थे पुलिस वगैरह लाठीचार्ज नहीं करना है। तो मन में एक ये भी, लोगों के मन में ये भी था कि ऐसा कोई नृशंहार नहीं होगा। तो उस टाइम पे लोगों के आवेश में बाबरी का ढांचा ध्वस्त हुआ। और वैसे बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर, बीरेन जी, हमने सुने हैं, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, यूनिवर्सिटी के लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर को हमने सुना है, वो कहते हैं कि ये बाबरी ढांचा था, वहाँ बाबरी मस्जिद नहीं थी। क्योंकि इस्लाम में भी लिखा है कि जिस जगह पे नमाज अदा नहीं की जाती है वो जगह मस्जिद रहती ही नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं वो ढांचा था, वो मस्जिद नहीं थी, मस्जिद नहीं गिराई गई थी।
वहाँ पे कई कितने सालों से मस्जिद में जो नमाज पढ़ते 5 समय की, ऐसी कोई नमाज वहाँ पे पढ़ी नहीं जाती थी। हालांकि हिंदू वहाँ पे रोज पूजा करता था। तो इसका मतलब है कि मुसलमानों को भी उसमें विरोध वगैरह नहीं करना चाहिए, लेकिन एक राजनीति थी, कांग्रेस की प्रकार से राजनीति हुई थी, इसलिए यह आंदोलन इतना लंबा चला। लेकिन बाद में तख्ता पलट हुआ, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई और जो कोर्टें हैं उन्होंने भी इस प्रकार से सारे तथ्यों के आधार पे, अभी जब यहाँ पे बड़ौदा में वल्लभ सूरी महाराज साहब के जो गच्छाधिपति धर्मधुरंधर महाराज साहब, उन्होंने यहाँ पे बड़ौदा में पधारे थे और यूनिवर्सिटी में एक भवन बनाना है। तो उस भवन के उद्घाटन शिलान्यास के प्रसंग में बड़ोदरा की चांसलर शुभांगिनी गायकवाड़ ने अपना निवेदन दिया था कि राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए बहुत ही पुख्ता सबूत वडोदरा की हंसा मेहता लाइब्रेरी के पुस्तकों में से मिले और वो वहाँ पे सबमिट किए। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो कहने का मतलब बड़ौदा यूनिवर्सिटी और बड़ौदा भी राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत सक्रिय रूप से उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है। और उसके फलस्वरूप जब ये चुकादा आ गया, उसके बाद में 2017, 18, 19 ये सारी बातें शिलान्यास हो गया और अभी ये मंदिर बनके तैयार हुआ है। अभी आधा बना हुआ है, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा है वो कर रहे हैं। दूसरा, दर्शक मित्रों, मैं आपको बता दूं जैन का योगदान, ये राम जन्मभूमि का 22 तारीख का जो मुहूर्त प्रदान हुआ वो भी एक जैन ने निकाला है। वेरी नाइस। एक छोटा सा बालक 22-23 साल का लड़का वोरा, उसने ये इसका जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला, जिसने बहुत सारे साधु संतों ने भी कहा कि इतना बढ़िया मुहूर्त निकाला क्योंकि सारे संयोग देख के निकाला है। तो जैन का ये कंट्रीब्यूशन है, मैं इस बात की आपको पुष्टि करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे जब ध्वंस हो गया ढांचा, उसके बाद में शाम को करीब 5-6 बजे कल्याण सिंह ने जाके अपना इस्तीफा दे दिया। फिर केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी और मिलिट्री वहाँ पे पहुँचने के लिए वहाँ से निकल पड़ी थी। अब स्थिति ये बनी, अचानक से वहाँ पे जो संघ के जो नेता थे, वीएचपी के नेता थे, उन्होंने एक आपातकालीन बैठक बुलाई 6 बजे, क्योंकि सब लोग आनंद और उत्साह में थे कि अभी बाबरी ढांचा जो था वो गिर गया है, अब यहाँ पे भव्य राम मंदिर बनेगा। लेकिन फिर एक आपातकालीन बैठक वहाँ पे हुई। मैं भी विश्व हिंदू परिषद का मंत्री था और उसकी वाहिनी का प्रमुख था, तो मुझे भी बुलाया गया था, मैं उस मीटिंग में शामिल था। उन्होंने कहा कि अब ये ढांचा ध्वस्त हो गया है, कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, अभी 8-10 घंटे में मिलिट्री अपने हाथ में ये ले लेंगी। तो आज की तारीख में ना तो मंदिर है ना तो मस्जिद है। तो कई बुद्धिजीवी ऐसा बोलते हैं कि ये विवाद ही ना रहे, इसलिए इसको कोई मॉन्यूमेंट बना दो और मंदिर भी नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति होगी। जब ये बातचीत चली तो एक फैसला हुआ कि अभी के अभी उस मलबे को हटाया जाए और जहाँ पे राम जन्मभूमि हम मानते हैं, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, वहाँ पे एक मंदिर टेम्पररी बनाया जाए। तो वो टेम्पररी मंदिर बनाने के लिए जिसका दायित्व था, कुछ 40-45 लोग थे, उसमें मैं भी शामिल था और हम लोगों ने करीब 4-5 घंटे में वहाँ पे खुदाई करके टेम्पररी जो मंदिर बना था, जो झोपड़ी बनी थी जिसमें बरसों रामलला रहे और अब जाके वो अपने घर में प्रवेश करेंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे, तो उसका भी सौभाग्य हमें मिला था। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। खूब बहुत बड़ी बात है जी। वहाँ पे आप साक्षी बने, वो ही बहुत बड़ी बात है जी। दीपक सर, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अयोध्या जी। और जैन धर्म, जी। ये सिमिलरिटी लग रहा है, कुछ ना कुछ संबंध, जी। डीप संबंध हो सकता है, क्या बोल सकते हैं? जैसे आपने बताया, मैं आपको बता दूं, हमारे आचार्य गच्छाधिपति धर्मधुरंधर सूरी महाराज साहब, जो वल्लभ सूरी समुदाय, वो क्रांतिकारी समुदाय गिना जाता है। अभी वल्लभ सूरी समुदाय के यही धर्मधुरंधर महाराज साहब गुजरावाला में पाकिस्तान में आज़ादी के 75 साल में पहुंचने वाला, पैदल विहार करके पहुंचने वाले पहले संत थे। यही आचार्य धर्मधुरंधर सूरी महाराज साहब को विश्व हिंदू परिषद और संघ के जो नेतागण हैं वो उनसे मिले, भेंट किया और उन्होंने कहा कि जैन संत के रूप में आपको अयोध्या ये प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचना है। तो धर्मधुरंधर महाराज साहब ने उन न्योता का सहर्ष स्वीकार किया। अब
जैन धर्म, आपने जो प्रश्न पूछा है जैन धर्म और अयोध्या, इसमें क्या रिलेवेंस है? तो जैन धर्म जैसे भगवान राम की जन्मभूमि है, ऐसे ही जैनों के 24 तीर्थंकर है। पहले ऋषभदेव और आखिरी है 24 में महावीर स्वामी। पहले ऋषभदेव, बीजे अजीतनाथ, तीजा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन स्वामी, पांचवा सुमितेनाथ, छठा परब्रह्म प्रभु, सातवां सुपार्श्वनाथ, आठवां चंद्र प्रभु, नौवां सुविधिनाथ, 10वां शीतलनाथ, 11वां श्रेयांसनाथ, 12वां वासुपूज्य स्वामी, 13वां विमलनाथ, 14वां अनंतनाथ, 15वां धर्मनाथ, 16वां शांतिनाथ, 17वां कुंतुनाथ, 18वां हरनाथ, 19वां मल्लीनाथ, 20वां मुनीश्वर स्वामी, 21वां नमीनाथ, 22वां नेमनाथ, 23वां सुपार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। तो ये जो पहले तीर्थंकर थे, अनंत वर्ष हो गए हैं, लाखों करोड़ों वर्ष पहले भगवान महावीर ने भी इसी धरती से, भगवान आदेश्वर ने, ऋषभदेव ने इसी धरती से जन्म लिया। इसलिए हम इसको जन्म कल्याणक भूमि कहते हैं। और अयोध्या नगरी जो है वो पहले विनीता नगरी हुआ करती थी। ये प्रमाण जैन शास्त्रों में मिलता है। आज की जो अयोध्या है उसका पहले बहुत साल पहले उसका नाम विनीता नगरी था। वो जैन परंपरा से भगवान ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर बने, वो भगवान ऋषभदेव का वो जन्मस्थली था। आज की तारीख में भी वहाँ पे रामलला का जो अभी मंदिर बना है, वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे भगवान ऋषभदेव का बहुत बढ़िया मंदिर है, धर्मशाला है, बहुत सारी है। जब ये लोग आए थे हमको निमंत्रण देने के लिए, हमारे गच्छाधिपति आचार्य धर्मधुरंधर सूरी महाराज साहब को, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप कहाँ ठहरेंगे? तो गुरुदेव ने कहा कि भाई हमारा जो तीर्थ है, मतलब जो ऋषभदेव भगवान जहाँ उनका जन्म हुआ था, वहाँ पे जो मंदिर बना है, वहाँ पे जो धर्मशाला है, वहीं पे मैं रहूँगा। अब प्रश्न ये आता है कि भगवान ऋषभदेव के साथ साथ अजितनाथ भगवान दूसरे नंबर पे है, उनकी भी जन्मस्थली है। और बहुत सारे जैन में 5 कल्याणक होते हैं, च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, फिर निर्वाण कल्याणक होता है, मोक्ष कल्याणक होता है। ऐसे कल्याणक को एक भी कल्याणक अगर किसी भूमि पे बने हैं तो वो भूमि बहुत 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 पवित्र भूमि मानी जाती है। तो अयोध्या इसीलिए भी भगवान रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, ऐसे भगवान ऋषभदेव की भी जन्मभूमि है। जब यह अयोध्या का पूरा प्रोजेक्ट भारत सरकार ने लिया, नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया, तो जैनों को भी नरेंद्र भाई ने इनवाइट किया कि आपके ऋषभदेव का भी ये जन्मस्थली है, आप इसमें क्या क्या करना चाहते हो, आप सरकार से क्या चाहते हो, हम सरकार की ओर से सारी सुविधा, सारी स्थिति हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो जैनों की अब भगवान रामचंद्र जी का जो प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो जब धर्मधुरंधर महाराज साहब दिल्ली में से छरीपालित संघ माने पैदल संघ, चलता 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 हस्तिनापुर आया और हस्तिनापुर से गुरुदेव ने रोज चलना शुरू किया है। आचार्य धर्मधुरंधर सूरी महाराज साहब जो कि वर्तमान गच्छाधिपति है वल्लभ सूरी समुदाय के, उन्होंने वहां से चलना शुरू किया है। उनके साथ में महाभद्र विजय जी महाराज साहब और तत्वदर्शन विजय जी महाराज साहब भी गुरुदेव के साथ चल रहे हैं। अब पैदल विहल यात्रा जो हस्तिनापुर से अयोध्या का जो डिस्टेंस है करीब 550 किलोमीटर, यानी कि आज की तारीख में गुरुदेव रोज का 50 किलोमीटर 52 किलोमीटर का विहार करते, सुबह शाम, सुबह में भी 5-6 घंटे, शाम को भी 5-6 घंटे, ऐसे उग्र विहार करके वो वहां पे पहुंचेंगे। अब सवाल यह आता है कि इतना कठोर परिश्रम और कठोर जिसको बोलते हैं उग्र विहार क्यों करना है? तो भगवान जो हमारे आचार्य धर्मधुरंधर सूरी महाराज साहब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं वो हम उनकी ही वाणी में सुनेंगे। भाग्यवानों, धर्मनाभ, मैं कहना चाहता हूं, मुझको जो प्रतिष्ठा समिति है उसकी ओर से आमंत्रण मिला, विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी मुझको कहा गया, तो मैंने स्वीकारा। उस दृष्टि से मैं अयोध्या जा रहा हूं। आप लोगों से कहना चाहता हूं, राम जी को जैन परंपरा सिद्ध स्वरूप में स्वीकारते हैं। नमो सिद्धानम, यह नमस्कार महामंत्र का जो दूसरा पद है, उस पद के माध्यम से अपन लोग अनंत सिद्धात्माओं को प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम जी को भी प्रणाम करते ही हैं, उनका भी स्मरण करते ही हैं। जैन परंपरा के हिसाब से वे श्लाका पुरुष हैं।
वैसे भी अयोध्या का जैन परंपरा में अलग महत्व है। अयोध्या की भूमि को हम कल्याणक भूमि कहते हैं। कल्याणक भूमि इसलिए कि वहां पर देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी, परमात्मा श्री अजितनाथ स्वामी जी, परमात्मा श्री अभिनंदननाथ स्वामी जी इत्यादि कुछ तीर्थंकर भगवंतों के जीवन जन्म आदि कल्याणक हुए हैं। अतः यह अपने लिए कल्याणक भूमि है। वैसे आप सभी जनों को ध्यान में रहना चाहिए कि अयोध्या इस भरत क्षेत्र की पहली नगरी है। इसके पहले यहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की न तो नगरी थी न ग्राम थे, केवल युगलिक युग था और युगलिक युग में कल्प वृक्ष ही थे। कल्प वृक्षों के अतिरिक्त और भी पेड़ थे मगर कल्प वृक्ष मुख्य थे। ऐसी यह भूमि थी और आप लोगों को कहना चाहता हूं अयोध्या ही वह भूमि है जहां पर कि परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी ने 100 प्रकार के शिल्प सिखलाए। इसके अतिरिक्त राजनीति का प्रारंभ, समाज नीति का प्रारंभ, परिवार नीति का प्रारंभ, व्यक्ति नीति का प्रारंभ इसी धरती से हुआ। आपको कहना चाहता हूं युगलिक काल में भूमि अकर्म भूमि कहलाती है, परंतु 80 मसी कृषि का उपदेश और 80 मसी कृषि के प्रयोग करवा करके अकर्म भूमि को कर्म भूमि बनाने का काम यदि किसी ने किया तो वो परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी ने किया और वह भी अयोध्या नगरी से किया। कल्याणक भूमि होने के नाते भी अपनी जैन परंपरा के लिए इस भूमि का बहुत 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 ज्यादा महत्व है। हम जा रहे हैं, प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण भी है और कल्याणक भूमि भी है, अतः हम यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। पूरा प्रयास रहेगा कि हम 22 को होने वाली श्री राम लला जी की प्रतिष्ठा में सम्मिलित हों। मैं इस प्रतिष्ठा को भारत का और हिंदू संस्कृति का, जैन संस्कृति का एक गौरव मानता हूं। इतना ही। तो बहुत बड़ी सौभाग्य वाली बात है कि जैन धर्म रिलेटेड अयोध्या नगरी का बहुत एक पुराना इतिहास भी बोल सकते हैं। दीपक भाई, जैन धर्म बहुत बड़ा धर्म है, लोगों भी बहुत जुड़े हैं, भक्तों भी बहुत जुड़े हैं, तो कौन से संतों को वहां पे इनवाइट किया गया है और अयोध्या वो पहुंचने वाले हैं? बहुत सारे संत भारतवर्ष से आने वाले हैं, लेकिन जैन श्वेतांबर परंपरा से जो मेरे ध्यान में है, श्वेतांबर परंपरा से आचार्य गच्छाधिपति धर्म धुरंधर सूरी महाराज साहब, उनके साथ में तत्वदर्शन महाराज साहब, उसके साथ में महाभद्र विजय जी महाराज साहब, वो पैदल विहार करके, अभी मेरी कल बात हुई थी, वो सहादरा पहुँचे हैं। सहादरा आज क्रॉस कर लिया है। तो वो बहुत तेज़ी से, बहुत ही विषम परिस्थिति है, वहाँ पे फॉग बहुत है, ठंड बहुत है, फिर भी गुरुदेव को जब उन्होंने स्वीकृति दी है कि मुझे पहुँचना है, तो बहुत ही उग्र विहार करके वहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब धर्म धुरंधर महाराज साहब को मैंने सुना, गुरुदेव हमने उस प्राण प्रतिष्ठा में क्यों जाना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि दीपक, प्राण प्रतिष्ठा जब ये होती है भगवान श्री रामचंद्र जी की, तो भगवान रामचंद्र जी जैन धर्म की रीति से, हमारा जैन रामायण है, जैन रामायण में भगवान रामचंद्र जी का उल्लेख है और भगवान रामचंद्र जी वो सिद्ध पुरुष है, सला का पुरुष में उनकी गिनती है। और वो ये जो भगवान रामचंद्र जी है, हमारा जो नवकार मंत्र है, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, तो जो दूसरा पद है नमो सिद्धाणम, यानी कि सारे सिद्ध भगवंतों को हम नमस्कार करते हैं। तो हम भगवान रामचंद्र जी, उनकी जो आत्मा है वो सिद्ध पुरुष है, उनको भी जैन दर्शन नमस्कार करता है। और जब जैन दर्शन नमस्कार करता है तो उनकी जब प्राण प्रतिष्ठा होती है और जब न्योता मिलता है तो हमको जाना ही चाहिए। इस हिसाब से आचार्य धर्म धुरंधर महाराज साहब वहाँ से दिल्ली से निकल पड़े हैं और 22 तारीख को वो वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। अब हमारे जैन परंपरा में जैन जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र, उसको नमस्कार महामंत्र बोलते हैं। तो नमस्कार महामंत्र में नमो अरियंत्राणम नमो सिद्धाणम नमो वीर्याणम नमो वज्राणम नमो लयसोतम ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावणाणो मंगलानिंच सव्य सिंह पटमम होवे मंगलम, ये नवकार मंत्र है। उसमें दूसरा पद जो है वो सिद्ध पद है और सिद्ध पद में भगवान रामचंद्र जी भी सिद्ध हुए हैं।
जैन दर्शन ये मानता है तो उनकी प्रतिष्ठा में हमको भी भाग लेना चाहिए। अब तीसरी बात यह है कि जैन भी जो है वो भी हिंदू है, हिंदू एक संस्कृति है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि हिंदू ये कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, हिंदू वो संस्कृति है। तो हम भी हिंदू है। मेरी शादी हुई तो गणेश पूजन हुआ था। मैं जैन हूँ तो महावीर को रख के या ऋषभदेव भगवान को रख के हमने शादी नहीं की है। हमने शादी जो की है वो गणेश की पूजा के साथ ही की है। तो हम भी ये मानते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो भगवान ऋषभदेव का वो जन्मस्थली होने की वजह से, भगवान रामचंद्र जी सिद्धपुरुष होने की वजह से हम लोग भी वहाँ पे हमारे आचार्य भगवंत जैन जो समाज है उसका नेतृत्व करते हुए 22 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे और ये पूरा जो प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है उसमें वो भाग लेंगे। तो इसके बारे में हमारे जो पद्म विभूषण है आचार्य रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराजा, वो क्या कहते हैं, आइए हम सुनिए उनको। रामचंद्र की इस मूर्ति के माध्यम से नास्तिक को पत्थर दिखाई पड़ता है, आस्तिक को परमात्मा की मूर्ति दिखाई पड़ती है और धर्मात्मा को खुद परमात्मा दिखाई पड़ता है। मूर्ति के माध्यम से हम खुद परमात्मा का दर्शन करें और परमात्मा का दर्शन करते करते खुद को परमात्मा बनाने के राह पर हम चले। यही राम मंदिर बनाने का, रामलला का दर्शन करने का श्रेष्ठतम कोटि का आउटपुट है। पुनः जैन संघ की ओर से एक जैनाचार्य के नाते नरेंद्र भाई मोदी आपकी पूरी टीम को, जिन जिन लोगों के मन में और संतों को जिस सब राम के पीछे, राम के गुण के पीछे पागल है, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना भी व्यक्त करता हूँ कि 22 तारीख का प्रसंग भगवान की परम कृपा से इतना उल्लासपूर्ण हो जाए, जन जन के हृदय में राम की प्रतिष्ठा हो और पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया राममय बन जाए। यही मेरी ओर से मंगल कामना, शुभकामना। जी, तो ये सब संतों वहां पे उपस्थित रहने वाले हैं। दर्शक मित्रों, कल्याणक भूमि, जैन धर्म में कल्याणक भूमि का भी विशेष महत्व है और उनकी भी एक अलग डेफिनेशन है। हम दीपक सर से ही बात करेंगे और पूछेंगे, सर जी, ये कल्याणक भूमि जैन धर्म में अयोध्या को किस रिगार्डिंग से देखते हो, कैसे देखते हो उनको? कल्याणक भूमि यानी जैसे भगवान ऋषभदेव पहले तीर्थंकर, उनका ये जन्मस्थली है तो वो जन्म कल्याणक उसको बोलते हैं। च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, ऐसे सारे कल्याणक है। और कल्याणक भूमि, कल्याणक होने से जैसे हम जब भी किसी भी परमात्मा का यानी कि ऐसे तीर्थंकर का कल्याणक होता है तो नरक लोक में भी उसके जीव को भी सहायता मिलती है। इसीलिए ये कल्याणक भूमि का बहुत बड़ा महत्व जैन दर्शन में बताया गया है। और वहाँ पे 19 कल्याणक तीर्थंकर परमात्मा कोई केवल अयोध्या में हुई है। इसीलिए अयोध्या का जैन दर्शन में भी बहुत बड़ा महत्व है। धर्मनाभ, कल मैंने कुछ भेजा था अयोध्या के विषय में कि हम अयोध्या जा रहे हैं। उस विषय को सुन करके कुछ लोगों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं। उनकी जिज्ञासा उन सवालों के पीछे नजर आती है। मैं आज उन्हीं सवालों में से कुछ अत्यावश्यक सवालों के उत्तर देना चाहता हूं। पूछने वाले ने पूछा है, कल्याणक क्या चीज है और अयोध्या कल्याणक भूमि क्यों है? बिल्कुल सही सवाल है। एक बात याद रखिए, कल्याणक विशेषण है, भूमि विशेष्य है। जिसमें विशेषता पाई जाए वह विशेष्य कहलाता है, जो विशेषता पाई जाए वह विशेषण कहलाती है। तो भूमि विशेष्य है और कल्याणक विशेषण है। कल्याणक भूमि का अर्थ हुआ कल्याण करने वाली भूमि। सच, तीर्थंकर परमात्मा भी पूर्व जीवन में एक संकल्प करते हैं कि मुझ में ऐसी शक्ति पैदा हो जिसके कारण से मैं जगत के जीवों का कल्याण कर सकूं। उस शक्ति को प्राप्त करते हुए ही तीर्थंकर नाम कर्म यानी कि तीर्थंकर बनने की क्षमता उनकी आत्मा में पैदा हो जाती है।
जब कभी भी ऐसे कल्याण करने वाले तीर्थंकर की आत्मा जिस भूमि पर रही हुई माता के गर्भ में आती है उसका नाम है च्यवन कल्याणक। जिस जगह पर उनका जन्म होता है उस भूमि का नाम, उस नगर का नाम भी जन्म कल्याणक भूमि कहलाती है। ऐसे ही जिस नगर में रहते हुए वे दीक्षा लेते हैं वह दीक्षा कल्याणक भूमि, और जहां पर वे केवल ज्ञान को पाते हैं वो केवल ज्ञान कल्याणक भूमि, और जहां पर परमात्मा का निर्वाण होता है वह निर्वाण कल्याणक भूमि कहलाती है। पांचों घटनाएं प्रत्येक तीर्थंकर परमात्मा की कल्याणक कहलाते हैं। कारण ये पांचों की पांचों जिस जगह पर भी ये पांचों घटनाएं घटती हैं या पांचों में से कोई भी एक घटना घटती है तो समझ लीजिएगा कि वहां पर एक विस्फोट होता है। दुनिया अणुबम से, परमाणु बम से क्यों घबराई हुई है? अणु और परमाणु का यदि विस्फोट हो गया तो विनाश हो जाएगा। तीर्थंकर का च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण एक प्रकार का विस्फोट है। एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है, एक ऐसी ऊर्जा फैलती है उस जगह पर, यदि हम उस ऊर्जा को ग्रहण कर लें तो हमारी आत्मा का कल्याण निश्चित हो सकता है। परंतु कमरे में जिस तरीके से सभी रेडियो स्टेशन और सभी टीवी के स्टेशन की तरंगे हैं, उन तरंगों को पकड़ने के लिए हर एक यंत्र काम नहीं आता। कुछ विशेष किस्म के यंत्र ही उन तरंगों को पकड़ पाते हैं। कल्याणक भूमियों की ऊर्जा को कुछ भव्यात्माएं ही ग्रहण कर सकती हैं, और वो भव्यात्माएं ग्रहण करके उस ऊर्जा का उपयोग कल्याण के लिए करते हैं, कर सकते हैं। इसीलिए ही आपको मैं कहना चाहता हूं, जैन परंपरा की दृष्टि से एक पहाड़ है जिसका नाम है सिद्धाचल, विमलाचल। यूं वहां पर कोई आत्मा साधना करती है तो वहां की भूमि, कल्याणकारिणी भूमि, उसको खूब सारा बल देती है जो कि उसको कल्याण के पथ की ओर ले जाती है। इतना ही नहीं, कल्याण के पथ पर आगे बढ़ाती बढ़ाती कल्याण की मंजिल तक पहुंचा देती है। कल्याण की मंजिल है सिद्धत्व, और सिद्धत्व दिलाने वाली भूमि सिद्धाचल, वो पहाड़ सिद्धाचल, विमलाचल, कर्मों के क्षय करने की साधना जहां पर की जा सके वह विमलाचल, यानी कि वह भी एक प्रकार से मुनियों की अत्यंत अनंत ऊर्जा वहां पर है। उस ऊर्जा के कारण से वह स्थान विमलाचल, सिद्धाचल कहलाता है। अयोध्या नगरी भी कल्याणक भूमि परमात्मा श्री आदिनाथ, परमात्मा श्री अजितनाथ, परमात्मा श्री अभिनंदननाथ और परमात्मा श्री अनंतनाथ, 24 में से 4 तीर्थंकर परमात्मा का च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण, इन 5 कल्याणकों में से किसी के कितने, किसी के कितने, किसी के कितने कल्याणक हुए हैं। इस कारण से यह कल्याणक भूमि कहलाती है। और नरेंद्र भाई मोदी की और विश्व हिंदू परिषद और ये सारे संस्थाएं हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रूलिंग देके ये मसला सुलझा दिया। और आज 22 तारीख को इतना भव्य मंदिर जब बनने वाला है, जैन संत, बहुत सारे संतों ने ये जो राम जन्मभूमि पे 22 तारीख को प्रतिष्ठा होने वाली है वो निर्विघ्न संपन्न हो, उसके लिए आशीर्वाद दिए हैं। ऐसे ही एक दिग्गज आचार्य जिनको अभी अभी सुमनदीप विद्यापीठ ने डॉक्टर की खिताब से नवाजा था, ऐसे नंदीघोष सूरीश्वर जी महाराजा, वो भी क्या कहते हैं इस कल्याणक भूमि के बारे में, अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, आइए हम सुनते हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा महोत्सव आ रहा है। पिछले 500 साल से रामचंद्र जी शायद निर्वासित रूप में थे,
अब उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस प्रतिष्ठा महोत्सव पर समग्र भारत के 100 करोड़ हिंदू, जैन आदि को रोमांच हो रहा है। पाश्चात्य लोगों ने हमारे इतिहास को विकृत करके प्रस्तुत किया था, उसे प्रधानमंत्री के दीर्घ दृष्टिपूर्ण प्रयत्न से पुनर्जीवित किया जा रहा है। वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भावी पीढ़ी में अच्छे संस्कार सिंचन उससे होगा, वह निस्संदेह है। इसके लिए नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटियों का निर्माण करना होगा। अयोध्या नगरी का मूल नाम विनीता नगरी था और वह भगवान आदिनाथ ने बसाई थी। अयोध्या नगरी में जैन परंपरा के आदिनाथ, आदित्यनाथ इत्यादि तीर्थंकरों के जन्म, दीक्षा स्वरूप कल्याणक हुए थे। इसीलिए अयोध्या नगरी जैनियों के लिए यात्रा धाम है। अयोध्या में राम मंदिर के साथ जैन मंदिर का भी विकास करने के लिए प्रधानमंत्री ने 5 एकड़ जमीन दी है। उसके लिए हम गौरवान्वित हैं। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार राम मंदिर में हमें बहुत प्रसन्नता है और इससे भारत के बहुत कुछ लाभ होने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन दी वो दीपक भाई शाह थे। बहुत जैन धर्म में बहुत डीपली नॉलेज है, कौन से संतों कौन सी भूमिका, कौन सा किरदार निभाते हैं। तो अयोध्या में 22 जनवरी को एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि हमारा भाग्य है, ये भाग्य साक्षी बनने का भाग्य है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, उसके रिगार्डिंग जैन धर्मों के ये सभी संतों वहाँ पे हाजिर यानी कि मौजूद रहने वाले और वो भी दर्शन करने वाले। बहुत बहुत आपका आभार सर जी। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म वर्ल्ड वाइड धर्म है और बहुत ही इसमें धार्मिक प्रवृत्तियाँ भी होती रहती है और कई भक्तगण तो अपना पूरा का पूरा जीवन भी न्यौछावर कर देते हैं। दर्शक मित्रों, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही अनेक धर्मों वहाँ पे यानी अयोध्या जाने वाले, अयोध्या में जाकर वहाँ पे एक साक्षी बोलने की बात कर सकते हैं, वहाँ पे एक मौजूद रहने की बात बोल सकते हैं। वहीं ये संत हाजिर रहेंगे और दर्शन का सबको लाभ भी देने वाला है। ऐसे ही सब एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहो स्पार्क टुडे न्यूज़ के साथ। कैमरामैन निखिल के साथ मैं बीरेन, स्पार्क टुडे न्यूज़।